ये हमारा वीडियो नंबर 23 है। आज की इस वीडियो में हम फंक्शन के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन क्या है? ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच रन्स ओनली व्हेन इट कॉल्ड। फंक्शन एक कोड का ऐसा ब्लॉक होता है जो तब एग्जीक्यूट होता है जब उसे हम कॉल करते हैं। यूज ऑफ फंक्शन। फंक्शन का क्या यूज है? फंक्शन की जरूरत ही क्यों पड़ती है? सपोज करो हमारे पास कुछ लाइंस ऑफ कोड है और इन लाइंस ऑफ कोड को हमें बार बार लिखने की जरूरत पड़ रही है। तो इस रिपीटेशन से बचने के लिए हम अपने कोड को एक फंक्शन बनाकर उसमें रख सकते हैं, और जब भी हमें उस कोड की जरूरत पड़ेगी तो डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कराकर उसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन। इसके सिंपल दो स्टेप हैं। फर्स्ट, क्रिएट द फंक्शन। सेकंड, कॉल इट फंक्शन। एग्जीक्यूशन के लिए सबसे पहले हमें किसी फंक्शन को क्रिएट करना पड़ता है, और उस फंक्शन को क्रिएट करने के बाद लास्ट में हमें उसे कॉल करना पड़ता है। हमने कोई फंक्शन क्रिएट किया, उसके अंदर कोड लिखा और लास्ट में उसे कॉल करते हैं। ये होता है फंक्शन का एग्जीक्यूशन। फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? फंक्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इनबिल्ट फंक्शन, जिसे हम प्री डिफाइंड फंक्शन भी कहते हैं। इनबिल्ट फंक्शन पाइथन में ऑलरेडी मौजूद होते हैं, जैसे हमने पहले पढ़े थे लेन, मैक्स, मिन, सम, ये सारे हमारे इनबिल्ट फंक्शन है। नेक्स्ट होते हैं हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जिन्हें हम खुद क्रिएट करते हैं। सबसे पहले किसी फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं डेफ। हमने लिखा डेफ और उसके बाद फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। हमने लिखा इन्फो, पैरेंथेसिस दिया, कोलन लगाया और ब्लॉक बनाया, इसके अंदर एंटर कर गए। हमने इसमें लिखा प्रिंट हेलो पाइथन। लास्ट में इस फंक्शन को कॉल कराते हैं। फंक्शन को कॉल कराने के लिए हमें सिंपली फंक्शन का नाम लिखना है। हमने लिखा इन्फो और पैरेंथेसिस, रन किया और हमारा प्रिंट हो गया हेलो पाइथन। अब हम जितनी बार भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे हमारा हेलो पाइथन प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट, हमने एक बार अगेन कॉल किया इन्फो को, रन किया, प्रिंट हो गया हेलो पाइथन। इस तरह हम अपने फंक्शन को जितनी भी बार कॉल करेंगे हमारा हेलो पाइथन प्रिंट हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारे हेलो के साथ कोई भी नेम प्रिंट हो जाए। फंक्शन के अंदर हमने नेम नाम का वेरिएबल पास किया। फंक्शन के अंदर हम जो भी वेरिएबल लिखते हैं उसे पैरामीटर बोलते हैं, और इसे हेलो के साथ प्रिंट करा दिया। फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर एक वैल्यू लिखी शुभम। ये आर्गुमेंट वैल्यू है। फंक्शन के अंदर हम जो भी वेरिएबल लिखते हैं वो पैरामीटर होता है, और फंक्शन को कॉल करते टाइम हम जो भी वैल्यू देते हैं वो आर्गुमेंट वैल्यू होती है। जब भी फंक्शन कॉल होगा ये आर्गुमेंट वैल्यू इस पैरामीटर में पास हो जाएगी और हेलो के साथ प्रिंट हो जाएगी। रन करेंगे, प्रिंट हो गया हमारा हेलो शुभम। हम फंक्शन के अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी पास कर सकते हैं। हमने लिखा 56, रन किया, प्रिंट हो गया हेलो शुभम और हेलो 56। हम फंक्शन के अंदर कोई कलेक्शन भी पास कर सकते हैं। हमने लिखा इन्फो,
एक लिस्ट बनाई और उसके अंदर हमने लिखा दिल्ली नोएडा, रन किया, हमारा प्रिंट हो गया हेलो शुभम, हेलो 56, हेलो दिल्ली नोएडा। फंक्शन के अंदर हम कोई भी प्रिमिटिव डेटा या कोई भी नॉन प्रिमिटिव डेटा पास कर सकते हैं। हमने एक दूसरा फंक्शन बनाया, हमने लिखा डेफ, इस फंक्शन का नाम लिखा हमने पर्सन और इसके अंदर एक पैरामीटर वैल्यू पास कर दी नेम, प्रिंट किया माय नेम इज और ये पैरामीटर वैल्यू। फंक्शन को कॉल किया, हमने लिखा पर्सन और इसके अंदर हमने एक आर्गुमेंट वैल्यू पास कर दी, हमने लिखा राहुल, रन किया, प्रिंट हो गया माय नेम इज राहुल। क्या हम फंक्शन में सिर्फ एक ही पैरामीटर वैल्यू पास कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं, हम फंक्शन के अंदर मल्टीपल पैरामीटर पास कर सकते हैं। हमने लिखा लोकेशन, एक दूसरा स्टेटमेंट लिखा प्रिंट आई लिव इन लोकेशन और एक दूसरी वैल्यू पास कर दी नोएडा, रन किया, प्रिंट हो गया माय नेम इज राहुल, आई लिव इन नोएडा। इसका मतलब हम फंक्शन के अंदर मल्टीपल पैरामीटर पास कर सकते हैं। अगर हम अपने डेटा को सफल कर दें, हम नोएडा को पहले लिखें और राहुल को बाद में, तो क्या होगा? इसे कट किया और स्टार्टिंग में लिखा, रन करा के देखते हैं। नेम में हमारी लोकेशन प्रिंट हो गई है और लोकेशन में हमारा नेम का मतलब जो भी हम पहली आर्गुमेंट वैल्यू पास कर रहे हैं वो पहले पैरामीटर में पास हो रही है और सेकंड वैल्यू सेकंड पैरामीटर में। बट हम चाहते हैं कि नेम के अंदर तो राहुल रहे और लोकेशन के अंदर नोएडा, तो इसके लिए हम एक कीवर्ड पास करते हैं पैरामीटर का। हमने लिखा लोकेशन और नेम। अब हम अपने डेटा को कहीं भी रखें, हमारे नेम के अंदर राहुल स्टोर होगा और लोकेशन के अंदर नोएडा, रन किया, प्रिंट हो गया माय नेम इज राहुल, आई लिव इन नोएडा। इसे कहते हैं हम कीवर्ड आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट। नेक्स्ट अगेन हमने पर्सन को कॉल किया और इसके अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू पास कर दी, हमने लिखा रोहन, पैरामीटर 2 हैं और आर्गुमेंट वैल्यू एक पास करी, रन करा के देखते हैं। टाइप एरर, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट लोकेशन। इसके अंदर हमने पैरामीटर वैल्यू तो 2 दी है बट आर्गुमेंट वैल्यू 1 है। ये पहली आर्गुमेंट वैल्यू नेम में स्टोर हो गई और लोकेशन के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, तो इसलिए हमारा एरर शो हुआ। तो इस एरर को अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर का। जब भी हम कोई पैरामीटर बनाते हैं तो उसके अंदर उसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर करते हैं। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है नन। हर पैरामीटर की अपनी एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है नन। अगर हम कोई भी आर्गुमेंट वैल्यू पास नहीं करते तो वो फंक्शन अपनी डिफॉल्ट वैल्यू के साथ प्रिंट होता है। रन करा के देखते हैं। माय नेम इज रोहन और आई लिव इन, इसकी कोई आर्गुमेंट वैल्यू नहीं है तो अपनी डिफॉल्ट वैल्यू नन के साथ प्रिंट हो गया। हम नेम के अंदर भी एक डिफॉल्ट वैल्यू लिख सकते हैं, हमने लिखा नन और अगर हम यहाँ कुछ भी पास ना करें और रन करें तब भी हमारा फंक्शन रन हो जाएगा इसकी डिफॉल्ट वैल्यू के साथ। माय नेम इज आई लिव इन, अपनी डिफॉल्ट वैल्यू के साथ ये फंक्शन कॉल हो गया है। अगर फंक्शन को कोई आर्गुमेंट वैल्यू मिलती है
तो वो आर्गुमेंट वैल्यू के साथ प्रिंट होता है, नहीं तो वो डिफॉल्ट वैल्यू के साथ प्रिंट होगा। हमने लिखा रोहन, लोकेशन लिखी दिल्ली, रन किया। माय नेम इज रोहन, आई लिव इन दिल्ली। अब हमने अपने फंक्शन के अंदर दोनों आर्गुमेंट वैल्यू पास करी है, तो हमारा फंक्शन आर्गुमेंट वैल्यू के साथ प्रिंट हो गया। अगर हमारे पास कोई भी आर्गुमेंट वैल्यू नहीं है, पैरामीटर में डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, नन। इसे कहते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। फंक्शन से वैल्यू गेट कराने के लिए हम फंक्शन को रिटर्न कराते हैं। हमने डेफ लिखा और ऐड नाम से एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर ए और बी दो पैरामीटर वैल्यू पास कर दी। रिटर्न किया ए प्लस बी। कॉल किया फंक्शन को, दो पैरामीटर वैल्यू दी 5 और 3। रन किया, प्रिंट हुआ कुछ भी नहीं। कंसोल पे हमारी कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ? जब भी हम फंक्शन को रिटर्न कराते हैं तो एक कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। वो रिटर्न वैल्यू वहां स्टोर होते हैं जहां फंक्शन को कॉल किया जाता है। अब ये वैल्यू इसके अंदर स्टोर है। अब वैल्यू इसके अंदर स्टोर है तो इसे हमें प्रिंट कराना होगा। हमने लिखा प्रिंट और रन किया। अब हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट हो गया 8। इसका मतलब जब भी हम फंक्शन को रिटर्न कराते हैं तो हमें फंक्शन को प्रिंट कराना है, उसे कॉल नहीं कराना। अगर कॉल कराओगे तो वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। हमने सेम नाम से एक फंक्शन बनाया और इसके अंदर वैल्यू भी सेम पास कर दी। अब हमने फंक्शन को प्रिंट किया ए प्लस बी। फंक्शन को कॉल किया और वैल्यू पास कर दी 5 और 3। अब इन दोनों के डिफरेंस को समझते हैं। ये भी सेम नाम का फंक्शन है, ये भी सेम नाम का फंक्शन है। इसके अंदर भी सेम पैरामीटर है, इसके अंदर भी सेम पैरामीटर है और वैल्यू भी सेम ही है। बट दोनों के अंदर एक डिफरेंस है। यहाँ हमने रिटर्न किया और यहाँ पर प्रिंट। रन किया, हमारी दोनों वैल्यू प्रिंट हो गए हैं 8 और 8। हम क्या देख रहे हैं, एक फंक्शन को हमने रिटर्न किया और दूसरे को प्रिंट किया, बट हमारी दोनों की वैल्यू सेम प्रिंट हुई। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी फंक्शन को रिटर्न कराओ तो उस फंक्शन को प्रिंट कराना है और नहीं तो फंक्शन को सिंपल कॉल कराना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉक स्ट्रिंग। फंक्शन के बाद हम पहली लाइन में 3 सिंगल कोटेशन में जो भी लिखते हैं वो उसकी फंक्शन की डॉक स्ट्रिंग होती है। डॉक स्ट्रिंग का यूज हम फंक्शन के बारे में बताने के लिए करते हैं। बेसिकली फंक्शन किस पर्पज के लिए बनाया है उसे डिफाइन करने के लिए हम डॉक स्ट्रिंग का यूज करते हैं। हमने लिखा दिस फंक्शन इज फॉर एडिशन। ये इसकी डॉक स्ट्रिंग है। अब जो भी कोई दूसरा प्रोग्रामर इस फंक्शन को यूज करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये फंक्शन एडिशन के बारे में है। डॉक स्ट्रिंग प्रिंट कराने के लिए हम लिखते हैं प्रिंट उस फंक्शन का नाम। हमने लिखा ऐड डॉट डबल अंडरस्कोर डॉक डबल अंडरस्कोर। रन किया और हमारी डॉक स्ट्रिंग प्रिंट हो गई है, दिस फंक्शन इज फॉर एडिशन। अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन बनाते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे फंक्शन कोई दूसरा प्रोग्रामर भी यूज कर सकता है तो उसके लिए हम डॉक स्ट्रिंग का यूज करते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।